वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। महाराज धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी ने जो सुंदर शास्त्र कहा, उस शास्त्र का अवलोकन करते हुए मुझे आज एक श्लोक की ओर ध्यान गया और केरल में घटी हुई एक अत्यंत विभत्स घटना भी मेरे मन को कल से कचोट रही है, उसका भी ध्यान आया। विदुर जी ने कहा, एक संपन्न वशनाति वस्ते वासिष्ठ शोभनम यो समभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसस्ततस्ततः। बात बड़ी साधारण अपने घर परिवार के व्यवहार को लेकर के उन्होंने कही है, और इसी प्रकार की बातें हम लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रोज के व्यवहार में अनगिनत भूलें करते जाते हैं। केरल की जिस घटना का मैं उल्लेख एकदम से अभी कर गया, वो वास्तव में मुझे कल से कचोट रही है। एक गर्भिणी हाथिन को कुछ राक्षसी वृत्ति के अत्यंत पापी लोगों ने एक अनानास फल खिलाया जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे। वह हाथिनी गर्भिणी थी और उसने इन पापियों का क्या बिगाड़ा था। बेचारी उसी समय भीतर से झुलस गई और 8 दिनों तक तड़प तड़प करके उसने अपने प्राण आखिर छोड़ दिए। एक ओर हम ये व्यवहार देखते हैं और दूसरी ओर हम अपनी परंपरा की ओर जब देखते हैं तो मन आश्चर्य से भी और आदर से भी भर आता है। बचपन से मैं देखता आया, मां रसोई बनाने बैठती है तो पहले जो रोटी बनती है वह गाय की गोमाता के लिए बनती है, और अंतिम रोटी जो बनती है वह कुत्ते के लिए, श्वान के लिए दी जाती है। हमारे बनने वाले रोज के अन्न पदार्थों में भी हम इन मूक प्राणियों को भूलते नहीं, उनका भी ध्यान रखते हैं, मानो कि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं, और बड़ी आस्था के साथ रोज उनको ये सब दिया जाता है। विदुर जी ने कहा है कि यही तो धर्म है। मेरे पास जो कुछ आया वो मेरा अकेले का नहीं है, उसमें अनेकों के हाथ हैं, और चूंकि मैं एक परिवार को लेकर के चला हूं और मेरे आसपास मेरे अनेक साथी हैं, मेरे पास आने वाली किसी भी वस्तु के ऊपर मुझे केवल अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, और मेरे पास जो भी आया उसका समविभाग करना चाहिए। वो परिवार के और परिकर के लोगों में बांट करके ही बात भी ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता में और अन्यत्र आने वाले दान शब्द का अर्थ करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, दान संविभागः। दान का अर्थ है संविभाग करो, बांटो पहले। महात्मा विदुर जी यहां पर हम लोगों को धृतराष्ट्र के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि मैं भोजन करने बैठूं और उत्तम भोजन मैं अकेला कर लूं,
औरों की परवाह न करूं, अथवा परिवार के लोग उत्तम भोजन कर लें और घर में काम करने वाले भृत्यों की ओर, नौकर चाकरों की ओर ध्यान न दे, अपने लिए अलग रसोई, उनके लिए अलग रसोई, इस प्रकार का विषमता का व्यवहार हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में कभी अच्छा नहीं माना गया। विदुर जी कहते हैं, जो बात अन्न की वही बात वस्त्र की। जिस प्रकार मुझे अच्छे अन्न का उपभोग करने से पूर्व वह बटा है कि नहीं ये देखना चाहिए, या उसके सबके बटने की व्यवस्था देखनी चाहिए, उसी प्रकार मेरे वस्त्र और मेरे पास आने वाले जो भी उपस्कर है, जो भी अन्य उपयोगी पदार्थ हैं, वे भी जो मेरे ऊपर निर्भर है, ऐसे लोगों में सबको बांट करके मैं उनका उपभोग करूं, यह धर्म है, यह मानवता है। और यह बात हमारी परंपरा ने सर्वदा कही। कैसी परंपरा हम लोगों ने देखी। गौ माता और कुत्ते की बात तो अभी हमने कही, किंतु आज भी हमारे देश में प्रातः काल में छत के ऊपर जाकर के कबूतरों को दाना वितरण करने की पद्धति है, चींटियों को चीनी खिलाने की पद्धति है, क्योंकि यह सारा संसार केवल मनुष्य के लिए नहीं बना है। ध्यान रखना, गत कुछ वर्षों में हम लोगों के द्वारा प्रकृति के ऊपर और पशु सृष्टि के ऊपर जो अत्याचार किए गए, उसी का परिणाम यह कोरोना का संकट हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। माइंड वेल, नेचर अबोर्स इम्बैलेंस। जब जब हम अपने व्यवहार में असंतुलन कर देते हैं, उस संतुलन को ठीक ठाक करने के लिए प्रकृति को हमें एक पाठ पढ़ाना पड़ता है। और इसीलिए हमारे यहां धर्म के अंतर्गत ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि किसी प्रकार का प्रक्षोभ कहीं निर्माण न हो। मेरे सामने कोई व्यक्ति मिष्टान्न भोजन कर रहा है और मैं उसका साथी होकर के भी मुझे केवल उसकी ओर टुकुर टुकुर देखना पड़ रहा है, यह बात किसी के मन में क्षोभ निर्माण न करे तो आश्चर्य है। ऐसी ही वृत्तियों के कारण नक्सलवाद का उदय हुआ ना। हमारी पूर्व परंपरा में तो बातें ऐसी थी कि संपूर्ण समाज में, संपूर्ण राज्य में जो वेतनधारी लोग हैं, उनके वेतन में कम से कम जिसका वेतन होगा उससे 10 गुना से अधिक किसी का वेतन नहीं होगा। समाज है तो समाज में विषमता रहेगी, लेकिन यह विषमता भी सुसह्य होनी चाहिए, असहनीय नहीं होनी चाहिए। और इसलिए श्रेष्ठतम व्यक्ति को मिलने वाले वेतन से कनिष्ठतम व्यक्ति को मिलने वाला वेतन 1 से कम नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था रही हमारे स्मृतिकारों की। ऐसे स्मृतिकारों को आप लोग क्या समानता का पाठ पढ़ाएंगे? मुझे याद आते हैं मेरे पिताजी। आप लोगों को भी पता होगा, दीपावली के दिन मारवाड़ी घरों में लापसी की रसोई बनती है। अब वैसे देखा जाए तो लापसी एक बड़ा साधारण मिष्टान्न है। मिष्टान्न तो वो है, लेकिन एक साधारण मिष्टान्न है। उससे भारी भारी कितने ही मिष्टान्न बन सकते हैं। मैंने बचपन में पिताजी से एक बार पूछा कि सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का है और हम लापसी क्यों खाते हैं? उनका दिया हुआ उत्तर मैं आजीवन भूल नहीं सकता हूं। उन्होंने कहा, देखो बेटे, आज का त्योहार सबसे बड़ा है,
सबके घर में मिष्टान्न बनेगा, लेकिन गरीब लोग भारी मिष्टान्न नहीं बना सकते हैं। इसलिए बड़े त्योहार में वही मिष्टान्न बनना चाहिए जो सब लोग बना सकते हैं, ताकि कम से कम एक दिन तो भी हमारा सभी का भोजन समान हो। सह नौ भुनक्तु, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज एक प्रकार का भोजन कर सके, ऐसा भोजन हम लें। एक बहुत बड़ा पाठ मुझे पढ़ा गए इस एक छोटे से वाक्य में। उदारचरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, अरे संपूर्ण संसार एक परिवार है, ऐसा कहने वाला हमारा यह धर्म। तो उस प्रकार का हमारा व्यवहार भी तो होना चाहिए। जिस घर में इस प्रकार की विषमता होगी, एक और तो भारी भारी वस्त्र है, दूसरी ओर बिल्कुल विपन्नता का दर्शन है, एक और अत्यंत भारी भारी अन्न का सेवन है, दूसरी ओर भूख ही भूख है, लोग तरस रहे हैं। तो चाहे ऐसा घर हो उसमें असंतोष निर्माण होगा, चाहे ऐसा समाज हो उसमें भी असंतोष निर्माण होगा, और कभी न कभी यह असंतोष विस्फोट करता है। इसलिए हम मिलकर चले, बांट कर खाएं। एक छोटा सा प्रसंग जो महाभारत का बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लगेगा छोटा लेकिन बड़ा अद्भुत है। पांडवों के स्वर्गारोहण के अंतिम पड़ाव में जब द्रौपदी भी गिर गई थी, चारों पांडव भी गिर गए थे, और अकेले धर्मराज स्वर्गारोहण के स्थान पर जाकर के पहुंचे थे, स्वर्ग से देवदूत विमान लेकर के आए और धर्मराज से कहा कि आपको सदैव स्वर्ग चलना है, विमान में बैठिए। धर्मराज ने कहा, धन्यवाद, यह श्वान भी मेरे साथ चलता आया है हिमालय से, इसको भी मैं साथ में लेकर के चलूंगा। देवदूतों ने कहा, कुत्ता कहीं स्वर्ग में जा सकता है क्या? विमान आपके लिए अकेले के लिए आया है, आपको अकेले चलना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा, मैं अकेले नहीं आ सकता, मैं इस श्वान को साथ में लेकर के ही आ सकता हूं, क्योंकि जब से हिमाचल आरंभ हुआ तब से ये हमारे साथ में है, और सताम सप्तपदी मैत्री, इतने दिनों तक ये मेरा साथी होने के कारण अब मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। देवदूतों ने मना कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यदि आप इसे मेरे साथ लेने को तैयार नहीं है तब आप वापिस लौट सकते हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं इसके बिना स्वर्ग में भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते ही वो श्वान अंतर्धान हो गया, और देवदूतों ने कहा, धर्मराज ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, तुम अपने साथी से कितना प्रेम करते हो ये देखना था। इस अंतिम परीक्षा में भी तुम उत्तीर्ण हो गए। यदि तुम उस श्वान को छोड़ करके विमान में बैठना चाहते तो विमान अंतर्धान हो जाता, अब वह श्वान अंतर्धान हो गया। आपका धर्म अक्षुण्ण है, अखंड है, इसलिए आप सदैव स्वर्ग के अधिकारी है, विराजिए। जो बांट करके खाता है, सबको साथ लेकर के चलता है, वही उत्तम स्थान का अधिकारी होता है। वो स्वर्ग तो जब देखेंगे तब देखेंगे। हमारे घर में स्वर्ग निर्माण करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस प्रकार मिलकर के चले, बांट करके खाए और अपने घर को ही स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद।